सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के बचन सुहाए,
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बोलिए श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में मैं प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों का सेवक मनीष भगवान दास प्रवेश करता हूँ। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सुषुप्त सामर्थ्य के बारे में बताया। सामर्थ्य हर किसी में है, कैपेबिलिटी हर जीव में होती है, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी का अपना अपना कार्य होता है। किसी का मार्गदर्शन करना, किसी का प्रत्यक्ष रूप से कर्तव्य का पालन करना, कोई सुपरवाइज करता है, कोई ऑब्जर्व करता है, किंतु कर्म सब करते हैं। तो जामवंत जी सब से पूछते हैं, सभी वानरों से, दक्षिण के दल में जितने भी वानर थे, और हनुमान जी शांति से एक शिलाखंड पर बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं। ध्यान करने से व्यक्ति के मन की समस्त भावनाएं उसके अधीन हो जाती हैं। ध्यान करने से हम जीवों के समस्त इंद्रियों पर हमारा ही नियंत्रण हो जाता है। फिर हम अपने मन में राम जी की घट स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले मन की सफाई भी तो जरूरी है। मन में अगर काम, कोह, मदमान, मोह ये मानस रोग निवास करने लगे तो ऐसी स्थिति में राम जी विराजमान नहीं होते, राम जी प्रवेश नहीं करते उस मन में। सबसे पहले इन मानस रोगों की सफाई करनी पड़ती है। उसका श्रेष्ठ साधन श्री राम नाम का ध्यान, श्री राम नाम का स्मरण है। ध्यान किस प्रकार से करते हैं? ध्यान कभी भी भीड़ में नहीं होता, ध्यान होता है एकांत में। अब एकांत का क्या अर्थ है? एकांत का अर्थ यह कदापि नहीं ले सकते कि अकेले आप बैठ गए कमरे में और ध्यान करें। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गरे धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, इरादे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। आप जहाँ भी विराजे हैं, आपका मन स्थिर है या अस्थिर, उस स्थिति से आप जान सकते हैं कि ध्यान अभी कर पाएंगे या नहीं। मन श्री राम में, हरि के नाम में लगना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हनुमान जी ध्यान मग्न हैं, उनका ध्यान नहीं है कि भीड़ में इतने सारे वानर हैं, उनसे जामवंत जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो हनुमान जी भीड़ में रहते हुए भी ध्यान कर रहे हैं। और हम एकांत में रहकर भी कई बार असफल हो जाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? समर्पण की कमी। कर्म में भी हमारा समर्पण कम होता है और धर्म में भी हमारा समर्पण कम होता है, तब जाकर हम ध्यान नहीं कर पाते। तो हनुमान जी ध्यान कैसे कर रहे हैं? सीताराम सीताराम राम राम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। हनुमान जी एक ओर ध्यान कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर समुद्र के किनारे पर संपाति ने, जो जटायु के भाई हैं, उन्होंने मार्ग बताया। जो इस 100 योजन के विशाल समुद्र को लांघकर लंका दुर्ग में प्रवेश करेगा, वहाँ अशोक वाटिका में उसे भक्ति स्वरूपा माता जानकी के दर्शन होंगे। भक्ति का दर्शन करने के लिए अथाह कर्म करना पड़ता है, और वो भी कैसा कर्म? निस्वार्थ भाव का कर्म। हनुमान जी के मन में लेश मात्र भी भाव नहीं है कि प्रभु मेरी बड़ाई करें, मेरी जय जयकार हो, मैं राम काज करूं तो उसके एवज में मुझे कुछ मिले। कुछ मिलने का भाव मन में आया, वह तो लेने देन हो गई। भक्ति में लेने देने नहीं होती। जिसकी शरणागति आप लेते हैं, आपकी बिगड़ी हुई गति को सुधारने का कार्य भी उनका रहता है। प्रभु श्री राम ने कहा तो है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब बेदी कटब काज में तो।
सब विधि घटब काज में तो रे। राम जी कह रहे हैं, जब जीव राम से मित्रता करता है तो उसे अपनी सारी चिंताएं राम के सामर्थ्य पर छोड़ देनी चाहिए। प्रायः हम भक्ति करते हैं बंधुओं, यहीं पर चूक कर देते हैं। भगवान के देवालय में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन मन में संसारी लोभ रखते हैं। हमारी संसारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करें, इसके लिए हमने भक्ति की, ये तो बहुत छोटा स्तर है। मन की विशालता का श्रेष्ठ उदाहरण शबरी माता की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी को जामवंत जी ने सबसे पूछकर, क्योंकि सब ने अपनी असमर्थता बता दी, अंगद जी ने कहा, अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा, जामवंत जी अगर आपकी आज्ञा हो, आप अनुमति दें, क्योंकि आप बड़े हैं। बड़ों से अनुमति लिए बगैर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, नुकसान पड़ेगा, फायदा नहीं होना है। जो अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनका सम्मान ईश्वर की दृष्टि में कभी हो ही नहीं सकता। और ये नियम बड़ों के लिए भी है, यानी हर एज ग्रुप के लोगों पर ये नियम लागू होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों पर ही लागू हो, हर प्राणी के लिए यह नियम लागू है। तो जामवंत जी से अंगद जी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लंका में तो जा पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य है, इतनी क्षमता मुझ में है। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, मैं पार पहुंच जाऊंगा, 100 योजन की यात्रा को मैं कर लूंगा, समुद्र लांघ लूंगा। लेकिन फिर यहाँ पर लेकिन लगा, जिय संशय, मेरे मन में कुछ संदेह है, कछु फिरती बारा, मन में यह संदेह है कि वापस आते समय मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि मैं वापस भी आ पाऊँ, यात्रा बहुत बड़ी है। तो मन में संशय जब हो तो शास्त्र हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने की आज्ञा देते हैं। और जिस कार्य के लिए राम जी ने आपको चुना है, वो कार्य तो आपको करना पड़ेगा, विलिंगली और अनविलिंगली। तो अब जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की ओर गया, जो तपस्या में लीन है। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता कारा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी
अभी ध्यान करने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है, राम जी के कार्य को सिद्ध करने का समय है, माता सीता की खोज करने का समय है। और आप तो पवन पुत्र हैं, आप जो चाहें वह कर सकते हैं, असीमित सामर्थ्य के धनी हैं। जिस प्रकार से हम संसारी जीवों की कोई प्रशंसा करें तो हम उसका कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये संसारी जीव नहीं है, ये भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, हनुमान जी महाराज। तो शिवांश हनुमान जी आंखें नहीं खोलते, श्री राम जय जय राम के जाप में लीन है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि इसीलिए हैं क्योंकि वे स्वयं की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। वे इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनके मन का श्रेष्ठ भाव है कि पूजना है तो मेरे राम जी को और माता सीता को पूजो, जिनके सामर्थ्य के कारण ही कार्य सिद्ध हो पाते हैं। हनुमान जी को जामवंत जी ने देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। आपका जन्म ही प्रभु कार्य करने के लिए हुआ है, आप ऐसे शांत बैठे रहेंगे तो राम जी का कार्य कौन करेगा। हनुमान जी के कानों में जैसे ही ये ध्वनि गई कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी कह रहे हैं कि मेरा अवतार प्रभु कार्य करने के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, देखते ही देखते कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल काय देह हनुमान जी की हुई है। और हनुमान जी ने कहा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत जी बताइए, क्या लंका को डुबो दूं, रावण को पराजित करके राक्षसों सहित समुद्र में फेंक दूं, माता सीता को ले आऊं, क्या आदेश है मेरे लिए। जामवंत जी ने एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक और घर के बड़े बुजुर्ग की भांति व्यवहार करने के उपदेश के रूप में कहा, एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। आप बस वहाँ जाइए, माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दीजिए, उनका संदेश और सहदानी यानी कोई निशानी लेकर प्रभु के पास आइए। उसके पश्चात राम जी की जो आज्ञा होगी हम वह करेंगे। हम सब तो निमित्त मात्र हैं हनुमान, ये तो राम काज है, जिनका काज है वे ही सब कुछ करने वाले हैं। ये तो हम वानरों को और भालुओं को यश देने के लिए राम जी ने अपना सहयोगी बनाया है, अन्यथा भगवान को किसी जीव की क्या आवश्यकता। सबको हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा कि आप सब यहाँ तब तक रहिए जब तक मैं प्रभु काज करके नहीं आ जाता। मेरे मन में इतना हर्ष उल्लास हो रहा है कि अवश्य राम कृपा से कार्य सिद्ध होगा। आप सभी कंदमूल फल खाकर धैर्य
धारण करें और मेरी प्रतीक्षा करें। शीघ्र ही मैं राम जी के प्रताप से कार्य सिद्ध करके आऊँगा। शेष कथा आगामी कथा प्रसंग में करेंगे। जब तक यह सुंदरकांड का प्रसंग पूर्ण नहीं होता तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आज सुंदरकांड का प्रथम भाग हमने कथा रूप से श्रवण किया। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रणाम।